हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हमारी जो मेंस की जो आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही है, उसी के साथ साथ हमें जो एसए की सीरीज़ कंप्लीट करवाते हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट रहता है हर संडे को 2 एसए कंप्लीट करवाने का। उसी सीरीज़ में हम आज का जो एसए का टॉपिक लेके आए हैं, वो आपका यूपी पीसीएस का जो भी मेंस का एग्ज़ाम हुआ है उससे लेकर आए हैं। इसका जो जो पहला एसए है उसका टॉपिक क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था और मेक इन इंडिया। इसको हम देखेंगे डिटेल में। 21वीं सदी की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा है। इस प्रगति की धुरी में एक ऐसी नीति जो आत्मनिर्भरता को केंद्र में रखती है और देश की विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने का सपना देखती है। यही सपना है मेक इन इंडिया। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई। तो मेक इन इंडिया जैसी जो पहल कब से शुरू की गई है, 2014 में प्रधानमंत्री के द्वारा जो है शुरू की गई है। ये फैक्ट आपके प्री के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मेक इन इंडिया पहल का प्रारंभ कब हुआ है, तो ये 2014 में हुआ। यह पहल न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और वैश्विक स्तर पर भी भारत को एक नई पहचान देने की दिशा में प्रयासरत है। मेक इन इंडिया का मूल उद्देश्य है भारत को एक ऐसा वैश्विक विनिर्माण हब बनाना जो कि पूंजी, तकनीकी, श्रम और नवाचार के साथ साथ सरकार की नीतिगत समर्थन में भी शामिल हो। इसका मुख्य फोकस 25 क्षेत्रों में है। तो ये जो फैक्ट है ये भी आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो मेक इन इंडिया जो पहल है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा जो है 2014 में की गई है, ये कितने सेक्टर को अपने अंतर्गत जो है शामिल करता है। तो उसमें क्या है, उसमें 25 सेक्टर हैं, मतलब 25 एरिया को जो है कवर करता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल, रक्षा, जैव प्रौद्योगिकी, फार्मा, रेलवे, चमड़ा निर्माण, एमएसएमई, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल पर रखा गया है। इस पहल के अंतर्गत सरकार ने ईज़ ऑफ बिजनेस को प्राथमिकता दी है। इसके अंतर्गत जो है विश्व बैंक की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत 190 देशों में से कितने 63वें स्थान पर रहा, जो कि 2014 के 142वें स्थान से एक बड़ी छलांग है। 2014 में जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जो इंडेक्स जो जारी हुआ है 2014 में, तो उसमें क्या था, जबकि जिस टाइम पे मेक इन इंडिया जैसी पहल आई थी, उस टाइम पे जब ये जो रिपोर्ट जारी की गई है, तो उसमें भारत की रैंकिंग कितनी थी। भारत उस टाइम पे 190 देशों में 142वें स्थान पर था, जो कि 2020 की जब ये रिपोर्ट आई है उसमें भारत का स्थान कितना हो गया है, भारत का स्थान 63 हो गया है। तो ये उसकी जो है प्रगति को दिखा रहा है। फिर क्या है, मेक इन इंडिया भारतीय अर्थव्यवस्था को उत्पादन आधारित, निर्यातोन्मुख और निवेश आकर्षक बनाने की दिशा में एक निर्णायक प्रयास है। आर्थिक सर्वे 2023-2024 के अनुसार भारत की जीडीपी में वृद्धि दर 7.2% रही है, जो कि वैश्विक मंदी, भू राजनीतिक तनाव के बावजूद एक मजबूत प्रदर्शन है। विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई में भी निरंतर वृद्धि देखी गई है। 2022-2023 में कुल $70.97 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है, जिससे प्रमुख हिस्सा विनिर्माण, सेवा और ऑटोमोबाइल सेक्टर से आया है। भारत आज जिस जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ ले रहा है, वह मेक इन इंडिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लगभग भारत की जो जनसंख्या है, लगभग 65% जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, वो 35 वर्ष से कम उम्र की है। यह युवा शक्ति यदि कौशलपूर्ण हो और उसे रोजगार के अवसर मिले, तो भारत आर्थिक महाशक्ति बन सकता है। यही सोच स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से सरकार ने अपनाई है। स्किल इंडिया क्या है? स्किल इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को विभिन्न कौशल में प्रशिक्षित करके उन्हें रोजगार योग्य बनाना। 2015 में शुरुआत की गई थी इसकी। इस पहल का लक्ष्य क्या है? भारत को कौशल
राष्ट्र बनाना है। इसका उद्देश्य है भारतीय युवाओं को रोजगार योग्य कौशल प्रदान करना, जिससे उनकी आजीविका बेहतर हो सके और देश के विकास में वो अपना योगदान दे सकें। दूसरी पहल क्या है? स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया ये भी भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र स्थापित करना, जिससे आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सकें। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया के बारे में। डिजिटल इंडिया भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। यह पहल 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य नागरिकों को बेहतर ऑनलाइन बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से सरकारी सेवाएं प्रदान करना है। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि भारत आज जिस जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ ले रहा है वह मेक इन इंडिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लगभग 65% जो जनसंख्या है, जो भारत की जो 65% जो पॉपुलेशन है वो 35 वर्ष से कम आयु की है। यह युवा शक्ति यदि कौशल युक्त हो और उसे रोजगार के अवसर मिले तो वह भारत आर्थिक महाशक्ति बन सकता है। यही सोच स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से सरकार ने अपनाई है, ताकि मेक इन इंडिया को बहुआयामी समर्थन मिल सके। मेक इन इंडिया ने आत्मनिर्भरता को भी नया आयाम दिया है। कोविड-19 ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित किया है, जिसके बाद भारत ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की है। यह अभियान मेक इन इंडिया का ही विस्तारित संस्करण है, जो भारत को सिर्फ निर्माण केंद्र नहीं बल्कि वैश्विक आपूर्ति का भरोसेमंद स्रोत बनाने का प्रयास करता है। इसमें रक्षा उत्पादन, सेमीकंडक्टर, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। भारत आज मोबाइल फ़ोन निर्माण में दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। तो ये फैक्ट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो देश अपने उत्पाद स्वयं नहीं बना सकता वह दीर्घकाल में स्वतंत्र नहीं रह सकता। यह विचार किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। यह विचार महात्मा गांधी का है। मेक इन इंडिया इसी भावना को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ाता है। जब भारत रक्षा उपकरण, दवाइयाँ और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद अपने ही देश में निर्माण करता है तो यह न केवल विदेशी निर्भरता को कम करता है बल्कि मुद्रा भंडार को भी सुदृढ़ करता है। 2022-2023 में भारत का रक्षा निर्यात 16,000 करोड़ के पार पहुंच गया, जो कि पहले मात्र 2,000 करोड़ के आसपास था। हालांकि यह यात्रा बिना बाधाओं के नहीं है। भारत की विनिर्माण क्षेत्र में जीडीपी में भागीदारी अब भी मात्र 17 से 18% के आसपास ही है, जबकि चीन की यह 28% से अधिक है। भारतीय उद्योगों को अभी भी उच्च लागत, अप्रत्यक्ष करों, श्रम कानूनों की जटिलता, भूमि अधिग्रहण की समस्याओं और लॉजिस्टिक्स की कमी और कौशल का अभाव जैसी चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त एमएसएमई क्षेत्र, जो कि मेक इन इंडिया की रीढ़ है, को सस्ता और सुगम ऋण, तकनीकी नवाचार और मार्केट एक्सेस की आवश्यकता है। आज भी अधिकांश सूक्ष्म लघु उद्योग औपचारिक आर्थिक प्रणाली से बाहर हैं, जिससे उन्हें सरकारी लाभ और समर्थन प्राप्त नहीं हो पाता है। पर्यावरणीय स्थिरता भी एक अहम मुद्दा है। उद्योगों के विस्तार से कार्बन का उत्सर्जन और संसाधनों की खपत बढ़ती है। ऐसे में मेक इन इंडिया को ग्रीन इंडिया के साथ संतुलन बैठाना आवश्यक है। नवीकरणीय ऊर्जा और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देकर ही दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित की जा सकती है। बावजूद इन चुनौतियों के भारत ने कुछ क्षेत्रों में अनुकरणीय प्रदर्शन किया है। उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में भारत में एप्पल, सैमसंग जैसी कंपनियों ने बड़े पैमाने का निर्माण इकाइयाँ स्थापित की हैं। PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव योजना ने कई क्षेत्रों में विदेशी निवेश आकर्षित किया है। 14 प्रमुख सेक्टरों में PLI
योजना के अंतर्गत 1.97 लाख करोड़ की लागत से विनिर्माण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। भारत को चीन प्लस वन रणनीति का लाभ भी मिल रहा है। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में देख रही हैं। इसके लाभ उठाने के लिए भारत को बुनियादी ढांचे में सुधार, कानूनी सुधार और श्रम शक्ति को प्रशिक्षित करने की दिशा में और ठोस कदम उठाने होंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है, हमारे सपने तभी साकार होंगे जब हम उन्हें कार्य के रूप में बदलेंगे। मेक इन इंडिया केवल एक योजना नहीं बल्कि एक कार्य का रूप है जो भारत को स्वप्न से सच्चाई की ओर ले जाने में सक्षम है। जब एक गांव की महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजीज के माध्यम से कुटीर उद्योग चलाती है, जब एक स्टार्टअप स्थानीय उत्पादों को वैश्विक मंच पर पहुंचाता है और जब भारत अपने विमानों, दवाओं और मोबाइल फ़ोन को खुद बनाता है, तो यह महज आर्थिक गतिविधि नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान का उद्घोष है। अंततः यही कहा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और मेक इन इंडिया एक दूसरे के पूरक हैं। यह पहल न केवल आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम है बल्कि सामाजिक समानता, रोजगार सृजन, नवाचार और आत्मनिर्भरता का भी आधार है। भारत यदि आगामी दशकों में वैश्विक शक्ति के रूप में उभरना चाहता है और आत्मनिर्भरता का भी आधार है, भारत यदि आगामी दशकों में वैश्विक शक्ति के रूप में उभरना चाहता है तो उसे उत्पादन, नवाचार, मूल्य संवर्धन की ओर केंद्रित होना ही होगा। मेक इन इंडिया यह सेतु है जो भारत को विकासशील से विकसित राष्ट्र की यात्रा में मार्गदर्शन देगा। तो ये हमारा एस्से का टॉपिक कंप्लीट होता है जो कि हमने लिया था जीएस पेपर, जो अभी मेंस का जो पेपर हुआ है 2024 का, उससे हमने उठाए है टॉपिक। आप लोगों को हमारा एस्से कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। लिखने की प्रैक्टिस जरूर करिए क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको लिखना नहीं आएगा। थैंक यू।